भाववाही स्तुति बड़ी श्रद्धा के साथ करेंगे। हे देव तारा दिल मां वात्सल्य ना झरना भर्या, हे नाथ तारा नयन मां करुणा तना अमृत भर्या, वीतराग तारी मीठी मीठी वाणी मां जादू भर्या, तेथी ज तारा चरण मां बालक बनी आवी चढ़्या, जेना गुणों ना सिंधु ना बे बिंदु पण जानो नहीं, पण एक श्रद्धा दिल मही के, नाथ सम कोई छे नहीं, जेना सहारे क्रोड़ो तरिया, मुक्ति मुझ निश्चय सही, एवा प्रभु अरिहंत ने पंचांग भावे हूँ नमो, एवा प्रभु भगवंत ने पंचांग भावे हूँ नमो। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, एक सवाल है आपके सामने कि जैसे बिना नींव के मकान नहीं होता, बिना जड़ के कोई वृक्ष नहीं टिक सकता, वृक्ष ऊपर जो पल्लवित पुष्पित फलित दिखता है उसके पीछे उसकी जड़ होती है। जड़ जितनी गहरी होगी पेड़ उतना ही ऊंचा होगा। इसी तरह से नींव जितनी मजबूत होगी महल इमारत उतनी ही मजबूत होगी। तो जैसे मकान की मजबूती के लिए नींव की आवश्यकता है, पेड़ को फलित पुष्पित पल्लवित होने के लिए उसकी जड़ की आवश्यकता है। तो एक सवाल है कि इसी प्रकार से धर्म का मूल क्या है। कई लोग अलग अलग प्रकार से धर्म के मूल को जानते हैं, लेकिन अगर हम जैन आगम की बात करें तो जैन आगम ये कहता है, वीतराग वाणी ये कहती है कि धर्म का मूल है दर्शन, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना अणुव्रत, महाव्रत इनका पालन या अन्य कोई क्रियाएं, दान, शील, तप आदि की जो भी क्रियाएं हैं, साधना है, वो सब बिना मूल के हो नहीं सकती, और अगर होगी तो वो ज़्यादा फलित नहीं होगी। अगर पूछा जाए कि मोक्ष का मार्ग क्या, तो जिनेश्वर परमात्मा की वाणी कहती है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ज्ञान, दर्शन, चारित्र ये सारे मोक्ष के मार्ग हैं। बिना ज्ञान के मोक्ष का मार्ग प्राप्त नहीं होता, और बिना चरित्र के, बिना तप के कर्मों की निर्जरा नहीं होती। लेकिन ज्ञान और चारित्र ये दोनों, अगर इसके पहले सम्यक दर्शन ना हो,
समकित कहो चाहे सम्यक दर्शन कहो, अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो मोक्ष का मार्ग उपलब्ध नहीं हो सकता। सबसे पहली शर्त है, सबसे पहला चरण है कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना कोई भी तप जप क्रिया की साधना आराधना की तो उसमें वो रस पैदा नहीं होगा, वो रुचि पैदा नहीं होगी। और अगर रुचि कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए अगर पैदा हो भी जाए तो वो कायम नहीं रहेगी। जैसे वैसे देखा जाए तो जीरो का, शून्य का कोई महत्व नहीं है, लेकिन शून्य के आगे अगर अंक लगा दिया जाए तो उस शून्य की कीमत बढ़ती चली जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। एक के आगे अगर शून्य लगाई जाए तो वो 10 हो जाता है। अगर शून्य के पहले अगर 2 लिखा जाए तो वो 20 हो जाता है। यानी शून्य की अपने आप में कोई कीमत नहीं, लेकिन अंक के साथ मिलकर के 10-10 गुना कीमत जो है वो उसकी बढ़ती चली जाती है। ठीक इसी प्रकार से सम्यक दर्शन जो है वो अंक है, और उसके साथ जो भी साधना आराधना है वो सारी शून्य है। अगर सम्यक दर्शन के साथ कोई साधना आराधना की जाए तो फिर उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी, वो हमारे लिए मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहयोगी होगी। और एक बात और ध्यान में रखने जैसी कि अगर सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सम्यक दर्शन का मतलब ये कि राइट बिलीफ हो, रॉन्ग बिलीफ ना हो। मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन ये 2 शब्द हैं। मिथ्या दर्शन का मतलब है रॉन्ग बिलीफ होना। रॉन्ग बिलीफ से मतलब ये है कि जैसे देह को ही मैं मान लेना, अपने नाम को बाहरी पदार्थों से जो अपनी पहचान बना रखी है उसको परमानेंट मान लेना। यानी जो परमानेंट है उसको परमानेंट नहीं मानना, और जो क्षणिक है उसको परमानेंट मान लेना। ये सारा जो है ये मिथ्या दर्शन है, और अनादि काल से इस मिथ्या दर्शन के कारण से ही अब तक हमें अपनी मंजिल की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि मंजिल है आपकी हमारी सबकी मोक्ष, निर्वाण को प्राप्त करना, और वो मंजिल तभी प्राप्त होगी जब सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद रास्ते अनेक हो सकते हैं, कई प्रकार के रास्तों से चला जा सकता है, लेकिन मंजिल तक तभी पहुंचा जाएगा जब हमारे साथ में सम्यक दर्शन होगा। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, यानी मैं कौन हूँ, अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को अगर नहीं जाना और अपने नाम को ही मैं मानते रहे, अपने इस शरीर को ही मैं मानते रहे, तो ये सारा हमारा रॉन्ग बिलीफ होगा। और ऐसी गलत धारणा यानी मिथ्या दर्शन के साथ हम जन्मों जन्म से जी रहे हैं। वीतराग वाणी पर श्रद्धा नहीं हुई, आस्था नहीं हुई, विश्वास नहीं हुआ, और जो परमात्मा ने कहा उनकी बात पर, उनकी वाणी पर विश्वास नहीं किया, तो नश्वर को ही शाश्वत मान लिया। और जो शाश्वत है, जो अजर है, अमर है, जो ध्रुव है, जो हमेशा रहने वाला है, ऐसे आत्म तत्व को हमने इग्नोर कर दिया। और उस आत्म तत्व के अनुभव के बिना जो भी साधना की, क्रियाएं की, मास खमण का तप किया, लाखों करोड़ों का दान दिया, हजारों बार 5 महाव्रत स्वीकार किए, कई बार 12 व्रत स्वीकार किए, खूब सारे नियमों का पालन किया, लेकिन अपनी बिलीफ को राइट नहीं बनाया। हमारी श्रद्धा जो है हमने उसको सही नहीं किया, तो ऐसे में ऐसा हो गया जैसे पुराने लोग कहते थे
कि अगर घी को खिचड़ी में चावल में डालोगे तो वो पौष्टिकता देगा, लेकिन अगर उसी घी को कोई राख में डालने का प्रयास करे तो घी बर्बाद होगा। ठीक इसी प्रकार से सम्यक दर्शन के बिना की गई सारी साधना, आराधना, व्रतों का पालन, नियमों का पालन, अच्छा आचरण, सारा कुछ जो है वो थोड़ा बहुत पुण्य का बंद करा देगा, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, लेकिन शाश्वत मंजिल जो है वो बिना सम्यक दर्शन के नहीं मिलेगी। और आपको पता होगा, सुना होगा आपने कि श्रेणिक राजा जो एक बहुत बड़े सम्राट थे, मगध देश के अधिपति थे, और पहले जिनेश्वर परमात्मा के धर्म को लेकर के उनके मन में बहुत विरोध था। वे कट्टर विरोधी थे जिनेश्वर के धर्म को लेकर के। लेकिन एक घटना जीवन में ऐसी घटी कि अंतर के चक्षु खुल गए और ऐसी श्रद्धा जागी परमात्मा की वाणी पर, और ये भाव इतना प्रबल हो गया कि जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। ये तो सिर्फ जैसे शरीर के ऊपर वस्त्र होता है और वस्त्र बदलते रहते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये मेरा शरीर है, ये बदलता रहेगा। हर जन्म में अलग अलग प्रकार का शरीर मिलेगा, अलग अलग प्रकार के नाम मिलेंगे। ये मेरी परमानेंट पहचान नहीं है। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध द्रव्य हूँ, मैं परम शुद्ध चैतन्य हूँ। ये उनको सही पक्का विश्वास हो गया, और जब पक्का विश्वास हो गया तो इसी सम्यक दर्शन के आधार पर उनके भीतर की भूमिका ऐसी बन गई कि वे आने वाले 24वीं में प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। और आप जानते हैं कि अपने उस जीवन में, यानी श्रेणिक राजा के भव में, उस पूरे जीवन में एक ऐसे कर्म का उदय था कि जिसके कारण से वे एक नौकारसी का तप भी नहीं कर पाए। कोई तप नहीं किया जीवन में, कुछ भी कोई धर्म साधना विशेष रूप से नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन के बल के कारण से वे आने वाले समय में तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने तीर्थंकर पद को आरक्षित कर लिया सिर्फ और सिर्फ सम्यक दर्शन के आधार पर। और इतनी दृढ़ आस्था हो गई परमात्मा की वाणी पर, इतनी दृढ़ आस्था हो गई अपने आत्मद्रव्य पर कि जो भी कुछ हो रहा है ये मेरे अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप हो रहा है। सम्यकदर्शी और मिथ्यादर्शी में अंतर क्या होता है कि जो सम्यक दृष्टि आत्मा होती है वो कभी भी दूसरे किसी व्यक्ति को दोष देती ही नहीं है। निमित्त को, मीडिएटर को कभी भी वो बुरा भला नहीं कहती। लेकिन जो मिथ्यादर्शी आत्माएं होती है, जिनके भीतर में मिथ्यात्व भरा होता है, वे हमेशा हर चीज का जिम्मेदार दूसरों को मानते हैं कि इससे मुझे सुख मिलता है, इससे मुझे दुख मिलता है, ये मुझे सुखी करता है, वो मुझे दुखी करता है। यानी कि व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जो मन के अनुकूल है उसको वो सुख का आधार मानते हैं, जो मन के प्रतिकूल है उसको वो दुख का आधार मानते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन जिनके भीतर में हो जाता है वो हमेशा हर चीज का जिम्मेदार खुद को मानते हैं। अगर पैर में कांटा लगा तो वे कांटे को दोष नहीं देते। वे ये कहते हैं कि मेरे अपने कर्म का उदय, मेरी अपनी असावधानी। अगर कोई प्रतिकूल संयोग हुआ है, अगर समझ लीजिए बेटा ही दुश्मन बन गया, या बेटा ही पड़ोसी बन गया, या बहू के साथ कोई तालमेल नहीं हो रहा है, बहू बिना वजह से तकलीफ दे रही है, या सास बहू को तकलीफ दे रही है, तो सम्यकदर्शी आत्मा जो है वो उसको दोषी नहीं कहेगा। वो ये सोचेगा कि ये तो निमित्त है, ये मेरे कर्मों के भोगने में ये मीडिएटर है, इनका तो कोई दोष हो ही नहीं सकता। जो भी है वो मेरे अपने किए गए
कर्म का ये परिणाम है, इसलिए वो किसी दूसरे को कभी भी दोष नहीं देते, किसी की निंदा नहीं करते, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराते। और इतना पक्का विश्वास जिनेश्वर परमात्मा की वाणी पर और आत्मा पर होता है कि अगर उनको कोई मारे पीटे, गाली दे, उनकी कोई निंदा करे, तो वो ये कहते हैं कि ये इस शरीर की निंदा हो रही है, इस नाम की निंदा हो रही है। अगर कोई मार पीट रहा है तो वो ये सोचते हैं कि मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता, मैं तो अरूपी आत्मद्रव्य हूँ, ये जो कर रहे हैं ये मेरा शरीर है, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। और ऐसा समझ करके उनके कषाय जो हैं वो पूरी तरह से उपशांत हो चुके होते हैं, तो वे किसी भी प्रकार से कषाय नहीं करते, क्रोध नहीं करते, कोई मायाचारी नहीं करते, किसी चीज को लेकर के आसक्ति नहीं होती। वे चाहे सोने की प्लेट में चांदी के चम्मच से, सोने के चम्मच से 56 प्रकार के भोगों को, यानी सब 56 प्रकार के व्यंजनों को खाते हैं, विविध प्रकार की वैरायटी का भोजन करते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर आसक्त नहीं होते। आस्था इतनी दृढ़ होती है कि बाहर में जो मर्जी घटना घट जाए, लेकिन उनकी आस्था जरा सी भी खंडित नहीं होती। श्रेणिक राजा अभी इस वक्त नरक में हैं और आने वाले समय में तीर्थंकर बनने वाले हैं, लेकिन नरक के दुख, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार की रियायत नहीं होती, वहाँ कोई छूट नहीं होती कि भाई ये तीर्थंकर बनने वाली आत्मा है तो इनको किसी प्रकार का कष्ट ना दिया जाए। वहाँ तो क्षेत्र की वेदना ही बड़ी भयंकर होती है, तो सभी प्रकार की वेदना वे भोग रहे हैं, लेकिन उन वेदना को लेकर के परेशान नहीं है। परेशानी आती है, लेकिन सम्यक दर्शी व्यक्ति परेशान नहीं होता। बीमारी आती है शरीर में, लेकिन वो अपने आप को बीमार महसूस नहीं करता। पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को पीड़ित अनुभव नहीं करता। लाख परेशानियां आती है, लेकिन वो फिर भी परेशान नहीं होता। दुख आता है, लेकिन वो दुखी नहीं होता। ये सम्यक दर्शी आत्मा की पहचान होती है। जो सुख के बहाव में बह जाए, सुख में सुखी हो जाए, दुख में दुखी हो जाए, वो तो मिथ्यादर्शी होता है। मन के अनुकूल बात अगर किसी ने कह दी, तारीफ कर दी, तो मन प्रसन्न हो गया। अगर किसी ने कोई गलती बता दी तो मन खिन्न हो गया, उसके प्रति दुर्भावना पैदा हो गई। तो ये जो है, ये सम्यक दर्शी के लक्षण नहीं होते। सम्यक दर्शी आत्मा हर हाल में अपने आप में मस्त रहता है। और श्रेणिक राजा जिनके सम्यक दर्शन की चर्चा, उनकी दृढ़ आस्था की चर्चा सिर्फ इस मनुष्य लोक में नहीं, लेकिन देवलोक में हुई। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि एक देव उनकी परीक्षा लेने के लिए आ गया। और परीक्षा भी किस प्रकार से ली, वो इस पृथ्वी लोक पर आता है और साधु का वेश धारण कर लिया, जैन संत की वेशभूषा में, क्योंकि देव जो होते हैं उनके पास वैकृ शक्ति होती है और वे जैसा चाहे वैसा रूप परिवर्तित कर सकते हैं। श्रेणिक राजा की परीक्षा लेने के लिए वो आया कि कैसी श्रद्धा है इनकी, कैसी जिन शासन के प्रति और जिनेश्वर परमात्मा के साधु साध्वी भगवंतों के प्रति कैसी इनके भीतर में आस्था है, वो मुझे देखना है। तो वो साधु का वेश बनाता है और साधु का वेश बना करके नदी किनारे बैठ जाता है, मछुआरा बन जाता है, यानी कि साधु के वेश में वो मछलियां पकड़ रहा है। और जब श्रेणिक राजा ने उसको देखा, सोचे जरा, बहुत गहराई से विचार करें कि अगर किसी साधु साध्वी को साधु उचित कार्य अगर वो ना करे, अनुचित कोई कार्य करते हुए अगर आप देखें, तो क्या होगा, भीतर में क्या रिएक्शन होगा, क्या विचार आएगा। श्रेणिक राजा ने देखा, लेकिन निंदा नहीं की। आज तो स्थिति यह है कि अगर कोई एक साधु या साध्वी कोई गलती करे
तो लोग ऐसे हैं कि सारे ही साधु समाज को, साध्वी समाज को बदनाम कर देते हैं कि सारे ही ऐसे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। श्रेणिक राजा की आस्था आप देखो, उनकी श्रद्धा देखो, उनका सम्यक दर्शन देखो, कितना दृढ़ सम्यक दर्शन था। उन्होंने उनकी निंदा नहीं की। उन्होंने ये सोचा कि इसके कोई अशुभ कर्म का उदय है। वो बड़े प्रेम से उनके पास जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आप जिनेश्वर परमात्मा के संत हो, आपने 5 महाव्रत धारण किए हैं, आप ये क्या कार्य कर रहे हो। जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे को बड़े प्यार से किसी भी बात के लिए समझाते हैं, ऐसे श्रेणिक राजा ने उस साधु को समझाया। कहीं पर भी उसकी निंदा नहीं की, बुराई नहीं की, किसी प्रकार का रिएक्ट नहीं किया और फिर से यानी कि वो धर्म में स्थिर हो जाए, ऐसी उनको सद शिक्षा दी। वो साधु तो थे नहीं, वो तो एक देव परीक्षा लेने के लिए आए थे। जैसे ही श्रेणिक राजा की सारी बातें सुनी और उनकी दृढ़ आस्था को देखा, तो वह देव उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। ऐसी श्रेणिक राजा की दृढ़ आस्था, दृढ़ सम्यक दर्शन उनका, तो भावना भाए कि हमारे भीतर में भी ऐसा सम्यक दर्शन प्राप्त हो, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती। क्रियाओं की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन धर्म की शुरुआत नहीं होगी। हम देखेंगे कि सम्यक दर्शन के दूषण क्या हैं, सम्यक दर्शन के लक्षण क्या हैं, सम्यक दर्शन के अंग क्या हैं, और ये सम्यक दर्शन हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। इस अध्यात्म की यात्रा के लिए सम्यक दर्शन का होना कितना जरूरी है। साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामना कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का इस जीवन के अंदर अधिक से अधिक आप पुरुषार्थ कर सको, आपके जीवन का लक्ष्य बन जाए कि इस जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त किए बिना मुझे इस देह को छोड़ना नहीं है। इस देह के रहते हुए मुझे सम्यक दर्शन को प्राप्त करना ही है। ऐसा दृढ़ संकल्प आपके भीतर में जागे। ऐसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।